प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और एक बार फिर वो झूठ बोल रहे हैं, एक बार फिर वो भ्रमित कर रहे हैं। असलियत ये है कि नीति आयोग का ये जो दावा है गरीबी कम होने का, इसकी पोल सरकार का खुद ही का आंकड़ा खोल रहा है। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि उपभोग जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। अगर लोग गरीब कम हो रहे हैं, अगर लोग ज़्यादा संपन्न हो रहे हैं, तो वो रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे साबुन, तेल, कंघी, मंजन, बिस्कुट इत्यादि क्यों नहीं खरीद रहे हैं। आप कंपनीज की सेल देख लीजिए, बिल्कुल स्टैग्नेंट है साल दर साल। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग गरीबी और गुर्बत से परेशान है। असलियत यह है कि नीति आयोग का जो पेपर है इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन्होंने मापदंड ही चेंज कर दिया है पॉवर्टी का। अगर आपके घर में शौचालय बन गया और अगर आपको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गरीब नहीं है। अगर आपके गांव में 5 घरों में बिजली आ गई, वो गांव इलेक्ट्रिफाइड है, आप गरीब नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि ये जो किताबी दावे हैं, ये जो चुनावी मौसम में गुलाबी तस्वीर दिखाने की कोशिशें हैं, ये जुमले और आएंगे, लेकिन असलियत यह है कि एक साजिश रची जा रही है कि इन 25 करोड़ लोगों को कैसे सरकार के सेफ्टी नेट से, वेलफेयर स्कीम से वंचित रखा जाए। इन्हीं लोगों के आधार पर, इन्हीं किताबी दावों के आधार पर पॉलिसी बनेगी और वैसे लोगों को वंचित किया जाएगा। यह सरकार की साजिश है, मखौल है गरीबों के खिलाफ और इस देश के बुद्धिजीवियों के खिलाफ भ्रमित करने का। अगर गरीबी कम हो गई तो उपभोग क्यों कम हो रहा है, बेरोजगारी क्यों है, आर्थिक असमानताएं क्यों है, इन बातों पर चर्चा ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि 8 महीने हो गए और मणिपुर हिंसा और उग्रता का दंश झेल रहा है। 8 महीने हो गए महिलाएं असुरक्षित हैं, 8 महीने हो गए बच्चे राहत रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, 8 महीने हो गए कई हिस्सों में कर्फ्यू है, 8 महीने हो गए कि 24 घंटे पहले एक सिक्योरिटी बल की हत्या हो जाती है, प्रहार होता है सिक्योरिटी बलों में, असम राइफल्स और पुलिस में द्वंद्व मचता है। अगर सब ठीक है तो मणिपुर में यह सब क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री के पास 8 महीने में 8 मिनट का टाइम नहीं है। मणिपुर अपने 8,000 करोड़ के विमान से चले जाएं। तो यह दिखाता है कि सरकार किस तरह से बिल्कुल असंवेदनशील है और मणिपुर की हालात के बारे में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है।